कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या में बुलंदशहर में आक्रोश। जनपद भर के डॉक्टरों ने किया ओपीडी और ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। बुलंदशहर जिला अस्पताल में भी जमकर किया प्रदर्शन। रेजिडेंट डॉक्टर सुबह 9 बजे से स्ट्राइक पर थे। इमरजेंसी और ओटीपी फंक्शन राही। 12 बजे से पीएमएस और मेडिकल फैकल्टी का भी सहयोग मिला। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। कहा कि एक तरफ को डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और दूसरी तरफ डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, न ही सिक्योरिटी गार्ड की, न ही किसी और प्रकार की। जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर का रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और आरोपी अभी भी फरार चल रहे। हम सरकार से आरोपियों को फांसी की मांग करते हैं। बुलंदशहर से देश के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ में रेप मामले में या बुलंदशहर की हम बात करें तो ज़िला अस्पताल में यहाँ सभी डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं और उस महिला डॉक्टर के लिए, न्याय के लिए ये सभी लोग काली हाथों में, बाजू में काली पट्टी मांगकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, क्या ये प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं और किस तरह से उसको न्याय चाहिए, अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की है, प्रशासन की तरफ से क्या उसको न्याय मिला है, सभी पहलुओं पर जानकारी के लिए मेरे साथ बुलंदशहर में जिला अस्पताल डॉक्टर्स मौजूद हैं। जानेंगे सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनोज चौधरी। ईएमएस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। ये मेरे सब पदाधिकारी हैं जो हम आज कंडोलेंस के लिए हम जुड़े हैं। ये दुखद घटना हुई है कोलकाता में, एक महिला डॉक्टर की जो हत्या हुई है बहुत ही दुखद है। मेन मुद्दा ये है कि किसी को भी जो पब्लिक एक्सपोजर में हम लोग काम करते हैं, हमें सुरक्षा कोई नहीं दी गई है आज तक सरकार के द्वारा। कोई भी आता है हमसे ही अपने इमोशंस को हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, उसके इमोशंस। किसी का डेथ हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है। सरकार ने इस तरह की पेरिफेरल जो नीचे के स्तर पे सुरक्षा है वो हमें आज तक नहीं दी। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उत्तराखंड में भी एक घटना हुई थी, हमारे इधर भी एक घटना हुई थी। उसमें अभी तक लखनऊ में ऐसा कुछ भी हमें एश्योरेंस नहीं मिली कि हम सुरक्षित हैं। समाज हमें भगवान मानता है, लेकिन पिट जाते हैं कभी कुछ। हम सेवा ही तो कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। रात दिन 24 आवर 48 घंटे सेवा करते हैं। हमारे रहने की, रेजिडेंट के रहने की, महिलाओं के रहने की कोई इस तरह की उचित व्यवस्था नहीं है कि वो सुरक्षित सो सके। वो हार्डली 2-3 घंटे के लिए सोते हैं आदमी, इस तरह की जो ड्यूटी करते हैं, हार्ड ड्यूटी। हम लोग भी यहाँ, हम लोग तो पेरीफेरी से जुड़े हुए हैं, सब इस तरह के माहौल में रहते हैं। हायर एजुकेशन लेने के बाद भी हम लोगों से नीचे स्तर पर जुड़े हुए हैं। उनकी समझ अलग है, हमारी समझ अलग है, फिर भी हम सेवा भाव से लगे हुए हैं। लेकिन सरकार को हम मांग ये है हमारी कि सरकार हमें सुरक्षित रखे। एक अमूल्य चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है अगर सुरक्षा की सरकार आपको सुरक्षा मुहैया कराती तो वो जो महिला डॉक्टर जिनकी रेप के बाद हत्या कर दी गई, उनकी जान सुरक्षित बच सकती? बिल्कुल बच जाती, बिल्कुल बच जाती। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स नाइट में मेडिकल कॉलेज के अंदर बिल्कुल बच जाते हैं। आपका? मैं डॉक्टर कमलेश भारद्वाज, मैं एनएचएम एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हमारे साथ में आज मेडिकल कॉलेज के। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि देश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं, सभी में जेआर और एसआर नाइट ड्यूटी करते हैं। 24-24 घंटे की ड्यूटी उनकी लगती है, मगर किसी भी मेल हो या फीमेल हो, किसी भी डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है। वो ड्यूटी रूम पे ना कोई सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, ना ड्यूटी रूम के बाहर या वार्ड में जहाँ उसकी ड्यूटी है, कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। तो इसकी हम बहुत ही बड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे सभी डॉक्टर्स के लिए, वो पेरिफेरी से हों, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हों, उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सिक्योरिटी गार्ड से सरकारी में गायब है। हाँ, सरकारी में गायब है। सरकार से यही हम लोगों की मांग है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स जो पेरिफेरीज में हम लोग, हमारी एएनएम है, डॉक्टर्स हमारे एलएमओ हमारे कर रही हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारे में महिला भी साथ साथ सभी डिपार्टमेंट्स में रहती हैं, तो उनकी सुरक्षा की मांग है। दिल्ली में जितने बड़े संस्थान हैं वहाँ तो है, दिल्ली में जहाँ बड़े संस्थान है, मगर यूपी में तो आपको सुनने में आ रहा होगा, यूपी में भी मेडिकल कॉलेज के अंदर देखिए क्या हो रहा है। और कोलकाता जैसा जो एक मेट्रो सिटी है, मतलब लार्जेस्ट मेट्रो सिटी जो 4 इंडिया के हैं, उनमें से एक मेट्रो सिटी है, और वहाँ पे ऐसा विभत्स कांड हमारे एक महिला साथी के साथ किया जाए तो हम इसकी बहुत बड़े शब्दों में निंदा करें। आपको क्या लगता है आरोपी सभी गिरफ्तार हैं? अभी कुछ नहीं, अभी सभी गिरफ्तार हैं। सभी गिरफ्तार नहीं, उसी को लेकर आपने? नहीं, उसी को लेके हैं हम लोग। और हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये कृत्य किया घिनौना, उनको कम से कम फांसी हो। इस तरह का घिनौना कृत्य आज तक के इतिहास में हमने तो कभी सुना नहीं। मिसाल बनाई गई, इतनी खतरनाक चीज़, ये सोच के भी रूह कांप जाती है। ये सारे समाज के लिए है, सब अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हैं और अब डर लगने लगा है। हमारी भी बेटियां हैं, सबकी बेटियां हैं, अब
पढ़ाते हुए तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बचाएगा कौन उसे? सरकार का भी नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ तो रही हैं लेकिन बच कहाँ रही? अब हम चाहते हैं उस बेटी को न्याय मिले और सभी डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स जितने पैरी फेरी पे हैं सबको सुरक्षा प्रदान की जाए। चलिए, मेरे साथ इसके साथ साथ एक महिला डॉक्टर्स भी मौजूद है, जानेंगे जो कोलकाता के अंदर एक महिला जो डॉक्टर्स उनसे रेप किया जाए, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती, तो यहाँ जो महिला डॉक्टर है उनका क्या कहना है? फांसी दो हमारा, बस फांसी फांसी तो दीजिए। तो हाँ, मैं और कुछ नहीं सुनना, बस फांसी। तो आपको क्या लगता है जिस तरह की वो घटना हुई है, तो यहाँ पर आप अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं? यूपी में क्या असुरक्षित मान रही है? नहीं, सुरक्षित कहाँ से होंगे जब ऐसे ऐसे होंगे? सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी सुरक्षा के लिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, जैसा सर ने बोला, हमारी भी सुरक्षा और ऐसे रेपिस्ट को तो फांसी दो जितनी जल्दी हो सके, ताकि बाकी को भी सबक मिले। ये देखिए, बुलंदशहर में सभी डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। इनके चेहरों को देखकर इनकी नाराजगी, इनका गुस्सा जाहिर हो रहा है, इनका क्रोध जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से कोलकाता के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यूपी में जो डॉक्टर्स है वो अपने आप को असुरक्षित फील महसूस कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि न सिक्योरिटी गार्ड है, अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज हो या कोई भी या सरकारी संस्थान या डॉक्टर्स हो, उनको कोई भी सुरक्षा नहीं है। ऐसे में यूपी सरकार के लिए बड़ा सवाल ये भी है कि जो डॉक्टर, जो लोग उनको देवता मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, तो वही कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। क्या इनकी नाराजगी के बाद में सरकार चेतेगी, सरकार अपनी आंखें खोलेगी और डॉक्टर्स को जो सिक्योरिटी है, डॉक्टर को जो असुरक्षा है, उसको सुरक्षा मुहैया कराएगी, या फिर महज एक सिर्फ धरना प्रदर्शन के बाद में सिर्फ इनके हाथ में वही एक लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, जिससे कुछ दिन के लिए इन लोगों को लगे कि हाँ सरकार हमारी मांग कर रही है, और फिर वही ढाक के 3 पत्ते बता दिए जाएंगे। मैं अपने सहयोगी शमीर खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़। वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एक ऐसा आंखों का अस्पताल खुला है जहां विदेशी अत्याधिक आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों का सफल इलाज व सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, वो भी इतनी कम फीस में कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि आंखों का ऑपरेशन मात्र 6 मिनट में, वो भी बिना इंजेक्शन लगाए किया जाता है। अब आपसे शहर में एम्स के डॉक्टर पराग त्यागी द्वारा आंखों का सफल इलाज। हम बात कर रहे हैं आइजन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल की, जो भूट चौराहे से पहले राणा हॉस्पिटल के सामने खुला है, जहां आपको आंखों से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन जैसे सफेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, भंगेपन, पलकों में कमी, हमेशा के लिए चश्मा हटाना, देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के डॉक्टर पराग त्यागी द्वारा किया जाता है। तो देर किस बात की, अगर आप आंखों की समस्याओं से परेशान हैं तो एक बार आइजन सुपर मल्टी नेशनल आई हॉस्पिटल में जरूर आएं और अपना सही इलाज करवाएं। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिलेंगी आपको सभी सुविधाएं, जैसे प्रसव की सुविधा, स्पेशल लेडी डॉक्टर द्वारा एक्सरे एवं ईसीजी, 24 घंटे हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, नेब्यूलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, 24 घंटे सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चेदानी, पथरी, पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना के इलाज की सुविधा, समस्त सभी स्त्री रोगों का संपूर्ण इलाज, वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा आदि एक्सरे की सुविधा, नाक, कान, गले आदि का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओपीडी फ्री रहती है। हमारा पता है लल्ला बाबू चौराहा रोड निकट मुस्लिम इंटर कॉलेज बुलंदशहर। तो देर ना करें, जल्द आए। मेरठ लाइफलाइन मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।